डॉक्टर साहब, आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें जिस तरह से जो मौजूदा सूरत हाल थी, इसमें जो है सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है ये सारे शायद IMF को सुना रहे थे कि वो जो कुछ होने जा रहा है इस मुल्क के साथ, और वो जो IMF की रिपोर्ट आई है जी। कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क की मईशत तबाही और बर्बादी का शिकार हो सकती है, तो ये सब मेरे ख्याल से उनको यकीन दिला रहे थे कि उनको कोई गलत फहमी ना रह जाए कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कहीं पर भी कोई दिखाने को भी कोई सियासी इस्तेकाम मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है जो एक मछली मंडी तो मैं नहीं कहूँगा, मछलियाँ इस तरह नहीं करती, ये जो भी मनाजिर थे ये बड़े अफसोसनाक थे, और ये हमारे अकाबरीन हैं जो हमारे लिए कानून साजी जिन्होंने करनी है, और जो एक एक लम्हा जो वहाँ गुजार रहे हैं उसका लाखों रुपया जो है वो इस कौम के अवाम इनको दे रहे हैं। इनके एक एक जुमले का, इनके खड़े होने का, इनके बैठने का, इनके चलने फिरने का, इनके कहके लगाने के खर्चे, इनके आने जाने, सब खर्चे इनके, ये अवाम के लिए क्या कर रहे हैं ये खुद जवाब दें। और ये उस वक्त हो रहा है जब मुल्क बहुत बड़े बहरानों में घिर चुका है और घिरने जा रहा है मजीद। आज़ाद कश्मीर से जो अफसोसनाक मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं, वो आज उनके वज़ीर आज़म साहब आए, और वज़ीर आज़म साहब उनके, मैंने तो पहली दफ़ा ही देखा है, वो शायद कल परसों यहाँ नहीं थे या थे पता नहीं, बहरहाल उनकी कोई बात हुई, उन्होंने बात वगैरह की, सारा कुछ कहा कि भाई मंजूर हो गई शराइ, सब कुछ हो गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अब भी हंगामे जारी हैं, मुख्तलिफ जगहों में धरने भी हो रहे हैं, तसादुम भी हो रहे हैं, और वहाँ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताऊँ, ये तो आप छोड़ दें कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील हो रही है, फलां हो रहा है, उसको तो साइड पे करें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये टूटता बिखरता गिरता लड़खड़ाता एक निज़ाम है जो जा रहा है, और जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो आज़ाद कश्मीर जैसा एक हसास मामला हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे बयानात क्या दिए जा रहे हैं, जी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा इंडिया कर रहा होगा तो यहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा क्या? भाई इंडिया प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करेगा? भाई वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चले कर रहे हैं, मगर यहाँ क्या नहीं हो रहा? ये सारा जो तमाशा 4 दिन से लगा हुआ है, ये क्या नहीं लगा हुआ? और उसमें संजीदगी देखें ना, आप संजीदगी देखें कि यहाँ पर IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, और मैं आपको IMF की बात करने से पहले आपको सिर्फ बताऊँ, एक बहुत बड़ा तूफान, जिसको मुझे नहीं पता कि उसको मैं वायलेंस कहूँगा, इरप्शन कहूँगा, क्या उसको लफ्ज़ दूंगा, जैसे एक होता है ना इरप्ट होती हैं चीज़ें, जैसे वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, और वो सिंध में जन्म ले रहा है। और मैंने पिछले 2-4 रोज़ सिंध में गुजारे हैं, शहरी और उनके जो देही इलाके हैं वहाँ पर भी, और मुझे नहीं पता कि हमारे अकाबरीन को देखें, यहाँ तो होते हैं ना चौधरी निसार होते, मैं उनसे पूछता, या उससे पहले एजाज चौधरी साहब होते जिनके दौर में सारा प्लान हुआ था और सारा कराची को एक और पूरे सिंध को एक बहुत पुरअमन सूबा बनाने के लिए और शहर बनाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया था। अब वहाँ पर आप किसी मतलब ये गैंग वॉर ख़त्म होगी, गली गली में गैंग घूम रहे हैं, गली गली में एक गैंग है, कोई बंदा निकलता है, कोई बच्चा निकलता है, कोई खातून निकलती हैं, वो आके सर पे गोली मारते हैं, मोबाइल छीनते हैं। और मैंने पूछा कि जी कौन से इलाके हैं शहरों के? आप हैरान हो जाएंगे कि वो इलाके जहाँ पर रश है, रश, गुलशन इकबाल, ये गली वो गली, आगे फेडरल एरिया, नाजमाबाद, आगे, मतलब वहाँ पर वो गोली मार के चले जाएंगे सर पे। और उसके बाद जनाब लोग अगवा कराची से होंगे, ठीक है, और वो कहीं वो कच्चे के इलाके में मौजूद होंगे, और उनकी जो पेमेंट है रिहाई की, वो कराची के किसी क्लिफ्टन डिफेंस, यहाँ पर किसी जगह पर आप गाड़ी ले जाएं, उनके घर वाले फिर गली टर्न करें, कॉल आएगी, फिर वो सामने जाएं, फिर कॉफ़ी हाउस है, फिर आगे पीछे मुड़ें, फिर वहाँ पर कैश पे करें। वो बंदे उधर हैं जो कच्चे के इलाके में, तस्वीरें वहाँ से उनको भेजी जा रही हैं, और साथ ये बताया जा रहा है कि पुलिस में चले गए तो पुलिस हमें बताएगी और बंदा इसकी लाश मिलेगी, तो पुलिस में जाने की गलती भी मत करना। और ऐसा हुआ, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा पुलिस के पास जाने की गलती की थी, तो बस बात हमने कंप्लेन करवाई है पुलिस को, तो अगले दिन लाश गोली मार के उन्होंने वीडियो भेज दी।
कि अभी तुम 15 मिनट पहले पुलिस के पास गए थे तो ये उसकी लाश है। ये सिंध के हालात हैं जहां पर एक ऑपरेशन हुआ था उस दौर में, और मैं नाम ले रहा हूं यहां पे, उस वक्त कराची ने ये कहा था कि हमें 100 साल भी लगे तो हम इसको मुकम्मल करेंगे, हम कराची को, सिंध को यहां दोबारा बदमनी नहीं होने देंगे, 100 साल भी लगे, और ये कभी रिवर्स नहीं होगा। और वो गैंग वॉर गली गली में है इस वक्त। आप जरा गुलशन इकबाल के लोगों से पूछें, आप जरा नाज़माबाद और फेडरल बी एरिया और बाकी इलाकों के लोगों से पूछें, और वहां पर हो क्या रहा है। एक पूरा मॉल बंद है। मैंने कहा ये क्या यहाँ पे सिक्योरिटी क्राइसिस? वो कहते हैं नहीं जी, एक किसी का नाम लिया उन्होंने, कहते हैं उनकी फैमिली आई हुई है शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग कर रही है, तो पूरा मॉल बंद है, वो शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, लोग खड़े हैं बाहर। वो मतलब है कि वहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, और रिपोर्ट सब अच्छा है कि रिपोर्टें दी जा रही हैं, या बताया जा रहा है कि वहाँ सिंध में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, वहाँ तो आपके मीडिया को जाने नहीं देते। तो बात ही ये सारी कि ये तो, और ये जो यहाँ पे हो रहा है, अब गंदम स्कैंडल, और फिर बाकी ये जो असेंबली के अंदर देखें, सऊदी वाली है, पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो जापान जा रहे हैं, ठीक है। और IMF का जो आपके पास डेलीगेशन आया है वो इस वक्त बात आपसे कर रहा है, और आप ये मनाजर उनको दिखा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियन से, मुंतखब नुमाइंदों से, कि खुदारा एहसास करें। उसकी वजह यह है कि आप नहीं बचेंगे, अगर लोग नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। अगर आपको इस वक्त एहसास नहीं हुआ, मैं आपको, और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, 1300 अरब रुपया मजीद टैक्स लगाने का IMF ने कहा आपसे। यानी एक तो महंगाई है ना, एक तो ये है कि जी ये कागज 1 साल पहले इतने का था, अब 50 रुपए का था, कोई चीज 70 रुपए की हो गई। वो जो जो अमूमी टैक्स हैं, 1300 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस, मजीद 1300 अरब, और उसमें से कुछ 650 अरब के टैक्सेस तनख्वाहदार तबके पे, यानी जो तनख्वाह, जो जिनकी सैलरीज हैं। पहले ये था कि जी आपने 10 लाख रुपए लेते हैं तो उसमें से 35% यानी 3.5 लाख गालिबन टैक्स ये था, फिर वो 5 लाख हो गया, अब वो शायद 2.5 या 3 लाख किसी की सैलरी है तो उस पर भी 35% टैक्स, बाकी महंगाई अलग है सारी। अच्छा, यानी 1300 अरब रुपया। अच्छा, इमदाद आ रही है, ग्रांट्स आ रही हैं, 25 आपने निजकारी की लिस्ट बनाई, उनमें से ना कोई खरीदने जा रहा है, ना कोई निजकारी होने जा रही है, ठीक है। और यहां पर आप सूरत हाल देखें, सबसे बड़ी कामयाबी आपकी पता क्या होती है, माशी कामयाबी क्या होती है? ओ हो, जिसमें आप बगले बजाते हैं ना, जो कहते कामयाब हो गए, हमने क्या कमाल दिखा दिया, वो ये होता है कि जी हमें IMF से कर्जा मिल गया। ओ देखें जी उनका स्टाफ लेवल एक पता नहीं कौन सा आ गया पाकिस्तान, वो दिए हमने फतह कर लिया सब कुछ, क्योंकि क्या हो गया जी, कर्जा हमें एक देखें। मतलब ये अजीब यहां पे एक सूरत हाल है कि कर्जा मिल गया आपको। अच्छा, वो आप कर्जा भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ना विल है। ये उनकी कंडीशंस आ रही हैं। वो जो उन्होंने बात लिखी है ना, सियासी अदम इस्तेकाम तो एक है, दूसरी आप पढ़ें जरा। वो कहते हैं आपके अंदर, आपको हम कर्जा देंगे, कर्जा वापस करने की आप में सलाहियत नहीं है, अब आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपके लोगों की। ये क्या कर क्या रहे हैं? ये क्या है? ठीक है ना, गिर तो रहा है सिस्टम, तो जाते जाते तबाहकारी कितनी करके जाएगा, और कितने लोगों को की जान लेके जाएगा, और मुल्क का क्या हाल करके जाएगा, ये सवाल है। चलेगा तो ये नहीं, 2 महीने बाद जाएगा, 15 दिन बाद जाएगा। मुझे लगा इसको वो लग गए हैं, तेजी आ गई है मामला, खास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर का है। मुझे नहीं पता कि उन वाकयात को हमारे, अगर कोई अकाबरीन यहाँ पे हैं, अगर कोई हैं, अब मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर कोई हैं, तो वो इन मनाजर को किस तरह देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर, या तो ये इनको एहसास नहीं हुआ, ये जो हमारे काबीना के अरकान हैं वहाँ के, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, और इवन जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट हैं, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या, कोई असेसमेंट रिपोर्ट नहीं थी कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, और क्या सोशल अनरेस्ट है। ये उनका मुतालबा, जो मैं कह रहा हूँ सोशल अनरेस्ट जन्म लेगा माशी बदहाली के नतीजे में। उनका मुतालबा कि वो हंगामा क्या कर रहे हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल,
हमें वापस दिया जाए, ये दिया जाए, वो बातें नहीं सुन रहे, अब आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि आपने ताखिर कर दी ना उनकी बात सुनने में। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप अदालतों के पास जा नहीं सकते, अगर आप जो है वो अरकान के पास पार्लियामेंट से सवाल ही पैदा नहीं होता, उनसे जाके बात करें, थाने कचहरी में जाएंगे आप मारे जाएंगे, अदालतों में जाएंगे आप, वहां अपनी लड़ाइयां पड़ी हुई हैं, तो क्या तरीका रह गया बिजली के बिल वापस करवाने का इस मुल्क के लोगों के पास? आज़ाद कश्मीर में जो वो करें, क्या करें भाई? आप अपने लोगों की बात सुने। ये जो यहाँ पे जो तमाशा लगा हुआ है, और अरब अरब तो ऐसे हो गए जैसे मजाक है, अब ये खरबों का खेल हो गया है, खरबों का खेल हो गया है। मैं हैरान हूं कि ये क्या तमाशा है। और इसमें मुझे ये बाकी अगर मुल्क में हो रहे होते हैं ना मामला आगे पीछे दाएं में, जो आज़ाद कश्मीर से विजुअल्स आ रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह जितना उसको नॉन सीरियस लिया गया है, और आज भी लिया जा रहा था, बजाय इसके कि कौमी असम्बली के इजलास में इस वक्त उन इश्यूज़ के ऊपर बात होती। बाकी इश्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इश्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हैं कि वो जो पंजाब के अंदर या जो रिपोर्ट आई है सामने, वो उसके ऊपर मैं बाद में बहुत लोग बात कर चुके हैं, वो जो रिपोर्ट आई है 9 मई के हवाले से, और मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे सारे, लेकिन खुदारा थोड़ी सी देर तो आप उसको देते कि IMF कैसे देखेगी सियासी अदम इस्तेकाम, उन्होंने कहा, तो आप क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में इस वक्त? और आज़ाद कश्मीर के क्या मनाजिर आ रहे हैं जब से जो प्रायोरिटी है, आज बहुत सारे अरकान को यहां से चले जाना चाहिए था, आज़ाद कश्मीर जाके देखना चाहिए था, वहां पे मामलात को संभालना चाहिए था जाके। लेकिन मसला क्या है कि वो हमारी हुकूमत, कश्मीर में हमारी हुकूमत बन जाए, वो हमारी पार्टी की बन जाए, वो इसकी जमात की बन जाए। जब आप बरसा बरस करते रहेंगे इस तरह से खेल कूद, तो उसके नतीजे में यही होगा ना जो वहाँ हो रहा है इस वक्त। तो मेरी दुआ है कि ये अकल के नाखुन लें। अगर मैं तो खैर तवक्को अब नहीं रख रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि इसका एंड गेम क्या है, लेकिन मुझे बस अफसोस इस बात का है कि ये आज़ाद कश्मीर की तरफ चली गई चीज़ें। बाकी जगह तो जो हो रहा है वो हो रहा है, और वो अपना एक सूरत। लेकिन आप देखें 25 की लिस्ट बनाई आपने कि जी ये निचकारी इनकी करनी है, 2015 से स्टील मिल बंद है, खर्चा आप दे रहे हैं, 50 मिलियन या कितना PIA का रोज़ खसारा है, और आप जो है वो उनको देते जा रहे हैं। और ये है कि अखराजात जो है IMF ने कहा है कि 183 से 163 अरब रुपया कर दिया जाए कम। ये करेंगे कम अखराजात? हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी? तो ये बात यह है कि ये तो मुझे मेरे लिए बड़े, और 1300 अरब रुपए के नए टैक्स, पुराने टैक्सेस नहीं, 1300 अरब इन हालात में। अच्छा, बिजली, गैस, चीज़ें, मतलब क्या खुदा जाने कहाँ जाएगा मामला। लेकिन ये कि इतनी गैर संजीदगी, और गैर संजीदगी में जो सबसे अफसोसनाक बात, दोबारा आई रिपीट, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है जो इन्होंने, और मैं उसके बाद ये जब देखा है मैंने, तो मैं तो हैरान हुआ हूँ कि ये क्या डिस्कशन हो रहे हैं इस वक्त, क्या डिस्कशन हो रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल सिस्टम मेरा ख्याल से एक बुरे अंदाज में जाएगा, किसी मुनासिब, जमहूरियत नहीं, सिस्टम